अभी मैं सिवान के रघुनाथपुर सीट पे हूँ और मेरे पीछे ये जो आप देख रहे हैं, आज ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी का यहाँ पे कार्यक्रम था। और अभी हमारे फ्रेम में इस साइड आप दिखाइएगा, यहाँ के स्थानीय लोग हैं और बात करने की कोशिश करता हूँ कि रघुनाथपुर सीट से क्या कुछ माहौल है, जहाँ एक तरफ शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को आरजेडी से टिकट दिया गया है और वहीं एनडीए प्रत्याशी से विकास कुमार सिंह मैदान में। आइए बात करता हूं, चर्चा करता हूं क्या कुछ माहौल है रघुनाथपुर सीट का और इतिहास क्या है इसका। आइए बारी बारी से बात करते हैं। चाचा बहुत बहुत आपका स्वागत है। बेहतरीन। क्या नाम पड़ेगा चाचा आपका? मेरा नाम पड़ेगा राजकिशोर पांडे। राजकिशोर पांडे जी। आज योगी जी की रैली थी, क्या कुछ योगी जी बोल के गए, थोड़ा सा बताने का कैसे? जोगी जी क्या बोल जाएंगे, जोगी जी ने जो भी बात कहा एकदम बहुत अच्छा बात कहा। क्या है यहाँ ओसामा को यहाँ से टिकट दिया गया है। शहाबुद्दीन को कहा जाता है कि माफिया, बिहार का सबसे बड़ा माफिया बताया जाता है। क्या कुछ इतिहास है इस सीट का, क्या कुछ राज है? अरे बेटे शहाबुद्दीन के हैं, इनका नाम है ओसामा बिन लादेन। ओसामा बिन लादेन जी, ये पूर्ण नाम है। तो ये खड़ा हुए हैं, जनता दल के उम्मीदवार हैं। तो उम्मीदवार तो प्रत्येक दल के कोई ना कोई होता ही है। अब यहाँ से हमारे ये बीजेपी के जो संदर्भ पार्टी है वो जो उनके तरफ, हाँ उनके तरफ से तीर छाप निशान यानी जनता दल यू जो बीजेपी से कांटेक्ट है, तो उसके उम्मीदवार वो विकास बाबू हैं, विकास सिंह जी, यीशु बाबू, और ये ओसामा बिन लादेन भी हैं, ये जनता दल से हैं। तो चूँकि ये दोनों बड़ी पार्टियां हैं तो संघर्ष तो इन्हीं में है। अब फिर देखिए क्या होता है। आपका क्या कुछ रुझान है इस तरफ, जनता क्या कहेगी? और रुझान जैसे है कि देखिए, कोई भी जनता जो मौन है, दुनिया का कोई भी प्रलोभन, कोई भी काम जनता के मूड को नहीं बदल सकता। मुझको कहाँ देना है आप हमको बदल नहीं सकते, और जिसको जहाँ और भी देना है उसको भी कोई नहीं बदल सकता। तो ये मौन ऐसी है। मैंने मुद्दा क्या रहेगा चाचा इस बार? मुद्दा देखिए, मुद्दा दुनिया में हर किसी ने देखा है या देख रहा है कि हर किसी को अच्छा जीवन चाहिए। उसको मनुष्य है तो सुख सुविधा भी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि डॉन लोग जो है, डॉन लोग से कौन बचाएगा भाई? जो डॉन से बचाए, हम तो समझते हैं कि सबसे बड़ी चीज़ वही है। डॉन लोग जो हैं जो बस, तो उनको जो शांत करे, डॉन को जो शांत करे, वो बुझिए कि दुनिया में सबसे अच्छी पार्टी है। हम कहते हैं कि जो सरकार चल रही है नीतीश की, तो अभी तो कोई डॉनगिरी दिखाई नहीं देता। जितने डॉन हैं वो करीब करीब नहीं दिखाई देते हैं। मैंने कहने का अर्थ है कि वो फील्ड मेंटेन नहीं कर रहे हैं। तो इसका अर्थ है कि जेल में है, वरना कहीं और हो, ये सब है। शांति है, शांति है, ये आपका कहने का? हाँ, मेरे कहने का मतलब है कि इन नीतीश राज्य में शांति है। क्या नाम है दादा आपका? हमारा नाम है और बिहारी मिसिर। क्या कुछ माहौल है? अभी योगी जी आए हैं रघुनाथपुर। देखिए, वो माफिया का जो आतंक था, अब वर्तमान में वो आतंक नहीं है। उस आतंक को साफ करने के लिए बिहार के जो नीतीश कुमार हैं, उन्होंने वैसे लोगों को जेल में डाल करके और सुशासन स्थापित किया बिहार में। योगी जी के आने से हम लोग बहुत खुश हैं, इसलिए कि योगी जी जैसा व्यक्तित्व का लोग बिहार भी चाहता है कि ऐसे ही लोग यहाँ भी नेता बने, योगी जैसा। और योगी से आज लोग बहुत प्रभावित हुए आने से, ये बात पक्का है। और यहाँ वो डान अमान जो भी है, उसको हम लोग तो कुछ नहीं जानते हैं कौन डान है कौन मान है, तो ख़त्म हो गया, युग ख़त्म हो गया। विकास, बिहार में एक तरफ विकास खड़ा है, एक तरफ विनाश खड़ा है। अब आदमी को चुनना है कि विकास चुनेगा कि विनाश चुनेगा। तो
हमको आशा है कि लोग अब की बार विकास छोड़कर दूसरा कुछ चुनेंगे नहीं। यहाँ से हमारा जो उम्मीदवार है ऋषि कुमार, कौन कर रहा है विकास इस समय? इस समय नीतीश कुमार और जो एनडीए की सरकार जो है वही कर रही है विकास, दूसरा कोई नहीं विकास किया यहाँ पर। 2005 से के बाद नीतीश कुमार आए हैं तो हर काम, यहाँ शिक्षक नहीं थे, 2-4-5 लाख शिक्षक भी बहाल किया, नियोजित किया, ठेका पर किया, सरकारी किया, फिर उन लोगों को ट्रेनिंग दे करके फिर सरकारी बनाया, महिलाओं को रोज़गार दिया, जीविका दीदी के माध्यम से दिया, साइकिल दिया, पोशाक दिया, खाना दिया, शौचालय दिया, क्या नहीं दिया। एनडीए सरकार ने किसी को छूटा नहीं छोड़ा है, सबको कुछ न कुछ दिया है। यानी योगी जी के यहाँ आने से पूरा रघुनाथपुर का माहौल बदल गया है। बात सही है, योगी के आने से निश्चित रूप से जो माहौल कुछ इधर उधर भी था वो भी सही हो गया। हाँ। दादा क्या नाम पड़ेगा आपका? ध्रुव जी पांडे। चाचा क्या कुछ लग रहा है यहाँ रघुनाथपुर सीट का, क्या कुछ माहौल है? बहुत बढ़िया है, तिरछाप का बहुत बढ़िया है। आपकी बार फिर जीतेंगे यहाँ से। उसामा में क्या कमी है? बेटा है ये है, उस डॉन है, तब डॉन है। ओसामा लादेन तो भी डॉन है। ओसामा कौन वोट देगा उसको? अब कुछ पार्टी के नाम पर कुछ लोग हैं, हम लोग वोट देंगे। शहाबुद्दीन का क्या कुछ इतिहास था आपके ज़माने के, क्या कुछ था? उस लोग उन्हें कहते हैं कि रॉबिन हुड थे बिहार के, और कुछ लोग कहते वो तो बहुत बड़ा अपराधी। क्या कुछ इतिहास था आप थोड़ा? आतंकवादी थे, बहुत लोगों का मर्डर किए हैं अपने हाथ से, और अपने कार्यकर्ता लोग से भी मर्डर कराए हैं, बहुत कांड किए हैं वो। उस समय कोई सीमान से डर के मारे आता नहीं था। अब देखिए इस समय स्टेशन पर उतरिए मोटरसाइकिल से चाहे टोटो से, वहाँ से आदमी घर चला आता है, कहीं कोई डर नहीं है, मोटरसाइकिल छीनाता नहीं है, आराम से आदमी सिवान से घर चला आता है। यहाँ भी कोनो दिक्कत नहीं है। उनके नीतीश बहुत सुधार किए हैं, बहुत सुधार किए हैं। हमने बीच बाजार में मार्केट में बात किया था विदाउट कैमरा, ऐसे पर्सनली बात करने की कोशिश किया, तो लोग जब बातें करने लगे उन जैसे ही शहाबुद्दीन के नाम आता है तो लोग चुप हो जाते हैं। क्यों? डर के मारे, डर के मारे। क्यों? परिवार मने क्राइम लिस्ट में उन लोगों का नाम है, वो लोग मर्डरर आदमी है। अब डर के मारे कोई बोलता नहीं है कि वो सब मर्डर कर देगा। यहाँ उसका आदमी बहुत है आतंकवादी टाइप का। हाँ, तो उसामा को टिकट देकर क्या आरजेडी ने सही किया, गलत? ना, गलत किया है। टिकट वैसे आदमी को नहीं मिलना चाहिए। समाज सुधारने वाला आदमी को न टिकट मिलना चाहिए। शायद उसामा अपने पिता की गलतियों को सुधारे खुद। ना वो का सुधारेगा? पुरानिया लोग कहावत कहते थे कि गाय गुनु बछरू आ पिता गुनु घोड़, ना ही तो कुछ थोरो थोर। पुरानिया लोग कहावत कहते थे। तो आखिर क्रिमिनल का लड़का है तो कम से कम 8वां ना उसमें गुण रहेगा उसका, और उसी समाज में रह रहा है, उसी समाज में। शहाबुद्दीन 2 बार विधायक, 4 बार सांसद बन चुके हैं और लोग उन्हें बड़ा अपराधी बोलते हैं। विधायक भी थे, सांसद भी थे, और रॉबिन हुड के नाम से लोग उनके क्षेत्रीय लोग कहते थे। लुटवा लेते थे वोट लुटा जाता था, जबरदस्ती वोट ले लेते थे बंदूक के बल पर। डर के मारे कोई बोलता नहीं था, जाता नहीं था बूथ पर वोट देने। कोई जाता था तो भी वहाँ बंदूक के डर से किसी को बोलने का हिम्मत नहीं था शहाबुद्दीन के सामने। शहाबुद्दीन ऐसा क्यों करता था? अब नया उमंग था। आज सब हम लोग बहुत उग्रवादी होते हैं, हिंदू में कम होते हैं, मोहम्मदन में उग्रवादी अधिक लोग होते हैं।
अब सब लोग साथ में रह करके उग्रवाद शुरू करते किए। किन लोगों से अपराध करवाता था? देखिए अब उसमें कुछ हिंदू लोगों को भी रखा था कम, माने कुछ लोग बाबू साहेब भी थे, ब्राह्मण भी थे उसमें, उसके साथ अहिर थे, ये सब माने मर्डर कराते रहते थे। उसको मारो, उसको मारो, उसको मारो। वो अपने समय में बहुत उनकी इशारे पे साबुद्दीन के इशारे पे ये सब लोग कर देते थे। हाँ करते थे। हाँ वो तो जहाँ उन लोगों को भनक मिला कि इसको मारना है तो लोग पहुँच जाते थे। ये सब किसके सहारे करता था? क्योंकि साबुद्दीन जब ये सब करता था तो क्यों उसको सब लोग सपोर्ट करते थे? विधायक बना, सांसद बना, क्यों लोग सपोर्ट करते? जब इतना बड़ा अपराधी था, क्यों इतनी बार लोग सपोर्ट करने लगे? अपराध का एथी बढ़ा हुआ था। अब हम लोग जैसा आदमी चुपचाप डर से बोलेगा नहीं। अपराधी अपना आतंक फैलाते रहता था, लूटना पिटना, मर्डर करना, बराबर उनके समय में मर्डर होता ही रहता था। ये सब सिचुएशन ना अब सिचुएशन नहीं है, सब नीतीश के चलते बहुत सुधार हो गया है, बहुत सुधार हो गया। अब क्या कुछ माहौल है रघुनाथपुर सीट? माहौल यहाँ जदयू का है, भाजपा जदयू गठबंधन। योगी जी आ गए। माहौल और बन गया इसे। हम तो बिहार के हैं, लेकिन हम योगी जी को माने बहुत हम न्यूज़ माने उन्हीं का न्यूज़ सुनते हैं टीवी पर। हाँ, बिहार का न्यूज़ बहुत कम सुनते हैं हम। योगी जी को किस तरह सुनते हैं? माने उनका बहुत माने व्यवस्था उनका हम जो देखते हैं बहुत अच्छा लगता है हमको। माने हमको बहुत जचते हैं योगी जी, माने उनका काज कर जो है ना, माने हमको बहुत अच्छा लगता है। ऐसा बिहार में है ना? वैसा बिहार में नहीं है, लेकिन बिहार में भी अब शांति है। व्यवस्था का एथी किए हैं। हाँ, बहुत कार्यक्रम अच्छा कर रहे हैं। अब अपराधी पर पलटू चाचा बोल देते कब कैसे पलट जाए। अभी आपके साथ है तो ठीक है, फिर पलट जाए किसी के साथ, आरजेडी के साथ इसके पहले थे ना, वो राजनीति में लोग होता है। तो वो भी जैसे लोग कहते हैं एनडीए गठबंधन, एनडीए वाले कहते हैं कि हम लालू की सरकार जंगल राज थे। जब एनडीए नीतीश जी उसमें गए थे तो वही मंगल राज वाले जंगल राज में भी चले गए। लेकिन फिर आ गए ना। जंगल राज या वैसन रहे यहाँ से 4 किलोमीटर किरिन डूबला के बाद रोज 5 गो मोटरसाइकिल छीना सो रोज। जे जहें जाओ तहें किरिन डूबे तो सोच ओकर हित पाउन कहला उसके ई बरा रह जाई रुआ जाई मत ना तो मोटरसाइकिल ले लिए सा वास्तव में ले लेता ला सा। कब की बात है? जनवर लालू के सरकार रहे तना बेरा के बात है। जनवर मेरे ई रहले साहबुद्दीन रहले। साहबुद्दीन के वो चलती रहे कि माने पूरा जिला भर उनका मुट्ठी में रहे। केहू के हिम्मत ना करे कि हम साहबुद्दीन के खिलाफ में एगो झंडी टांग दी। ऐसा लोग क्यों? डर से इसे मान ली कि यहाँ हम खिलाफ करे यहाँ हम खिलाफ। साइकिल था उनका, साहबुद्दीन साहब का, साहब बोलते थे, नाम कोई नहीं रखता था। एक आदमी ना साहेब कहल तो करे मार के लंगटे को गए मारत जले लालू जिंदाबाद ना कहल तो डेरा पर ले ना छोड़ले करे के। हमारे गांव के डर इतना था कि जो चंदा बाबू बोलते हैं सिवान में, उनका एक लड़का का मर्डर करा दिए, दूसरा का मर्डर गवाही में थे। तो आज जैसे मान लीजिए आज गवाही है, एक दिन पहले फिर तेजाब से नहवा कर उसको जला कर ख़त्म कर, हाँ जला दिया गया। एक जेपी गंगा वहाँ पे मुख्यमंत्री आ रहे थे। साहबुद्दीन जेल में रहते थे हरदम, लेकिन रातों दिन बाहर में घूमते थे। वो शाम को खाली हाजिरी देने जाते थे जेल में। क्यों प्रशासन भी डरती थी क्या? टोटल प्रशासन। साहबुद्दीन जब जेल में थे तो ये ओसामा बिन लादेन का जन्म हुआ। अब बताइए जेल में थे तो जन्म कैसे हो गया? आते नहीं थे घर पर तो जन्म तो होता नहीं। तो जेल उनके लिए जेल नहीं था कि नाम था केवल। खाली हाजिरी देने के लिए। क्यों डरती थी माफियाओं से? माराए का डर है। अच्छा, प्रशासन के साथ भी है सर? हाँ, तब खाली कोनो काम खातिर हुआ जाई कोनो ऑफिस में आ उ काम वो साहब के करे लायक नहीं खे, खाली
खड़े खाली खाली कहते साहब के पास तब फोन लगा रहे हैं द्वंद्व करी हैं द्वंद्व करत रहे हैं वो फोन वो काम खाली साहब के फोन करता नहीं हमारे करे कि ना करे बोली अब वो कांपे लगे हैं उतने पर काम कर देते रहे हैं। चेला है सुना सत्येंद्र बाबू यहाँ साहब के फरमान बा गोड़ लगता रह तो आज भर खातिर लगता रहे कि सब दिना खातिर अब माले के रहले तो खट चुपचाप सब लोग बैठ गए हो गई आदमी। हाँ इतना बड़क प्रमुख हो गई महाराज। जिला में एक इलेक्शन आइल बनू जिला में अब जिस हम कर लड़का खड़ा भाई वो उ खड़ा होते रहे तो जिला भर उनकरे झंडी लौकी एगो बस दूसरा पार्टी के केहू के मीटिंगो हुई नू तो माने मीटिंगे में तनी मनी एक आध केहू के लोग जाए लोग जाए ना तो दूसरा के झंडी ना लौकत लग जा बहुत माने भयानक क्या कुछ नेचर है आते हैं साना भी माने 2-4 के केस तो उनको पर हुई गई बा वो जेल से छूट के आयल बड़े मान ली कि 7 समझो तो बढ़ले बा मान ली कि जीत जाए तो और बल बढ़िए जाई। हाँ बढ़ जाएगा हाँ तो बढ़ जाएगा हाँ अपराध बढ़ जाएगा वो जीतेंगे तो निश्चित रूप से कभी हम लोग चाहेंगे नहीं कि वो जीते। हम लोगों को तो तीर छाप को जिताना है। नीतीश बाबू का राज बढ़िया है मुख्यमंत्री बनेंगे तो अब और सुधार करेंगे और सुधार करेंगे। आपका क्या कुछ मत है चाचा? प्रश्न पूछिए थोड़ा सा सर की हम भी क्वेश्चन करी तब बताइए जवाब। क्या कुछ है आज योगी जी रैली करके आए? योगी जी का रैली में जोश भरा लोगों में जोश भरने का काम आया काम उनका जोश भरने का में थोड़ा सा लोगों का एक्टिविटी जो ऐसा लगा कि जैसा कि तीर छाप की तरफ झुकाव की तरफ लोगों का जोश को देखते हुए अगर वोट में कन्वर्ट होता है तो लग रहा है कि ये सीट निकल सकता है। क्या जोश में कन्वर्ट होगा वोट? हो सकता है हो सकता है। क्या कारण है? मतलब जोश कोई आता है जोश भर के चला जाता है तो कुछ विकास भी दिखा जाता है बिहार में। रघुनाथपुर का विकास लेके बिहार का विकास लेके युवाओं में रोज़गार की कमी है। लोग कहते हैं कि आए दिन मर्डर भी हो जाता है इस सरकार में। शिक्षा की कमी है चिकित्सालय की व्यवस्था सही नहीं है। तो क्या ये सब मुद्दे छूट जाएंगे केवल जोश भरा जाएगा या धर्म जाति के नाम पे वोट दिया जाएगा? देखिए एक सिवान जिला जो है तो एक शिक्षित भारत की आज़ादी से पहले ये शिक्षित जिला रहा है जहाँ से प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का चुना जाना। तो यहाँ के वो कुछ जो शिक्षित समाज है वो उनको कन्वर्ट कर बगला कर और इधर उधर करके उनसे आपराधिक बनाया गया चाहे जो भी जैसे भी हुआ हो। पर अब जो है नीतीश राज में सब सुख शांति अमन चैन है और विकास दिख रहा है और आने वाले टाइम में नीतीश जी की एनडीए की सरकार बनती है तो विकास और दिखेगा।